हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति पार्ट 3। तो कल हमने पार्ट 2 में बात किया था कि जहाँ पे मनुष्य की मान सम्मान न हो वहाँ पे जानी नहीं चाहिए, और जिसका बेटा बस में नहीं होता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं, और पिता वही होता है जो पुत्र का पालन पोषण करते हैं। और इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे कि सुख की प्राप्ति होती है। यही हमने कल बात किया था। और यदि अभी अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके रख ले, क्योंकि हमें लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और वीडियो लाने के लिए। और जी हाँ, अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम जब न्यू वीडियो लाए तो आप उन तक ज़रूर आसानी से पहुंच सके और उससे कुछ नई चीज़ें सीख कर आप अपने जीवन में लागू कर सके। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में उन्होंने बताया कि जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, और जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर ही निवास करने लगती है। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता है, और ऐसा मनुष्य को कौन ऐसा है जो सदा सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि कोई बिरला ही वंश अथवा कुल ऐसा है जिसके किसी प्रकार का दोष न हो। इस तरह सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उन्हें कभी घेरा न हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, क्यों कोई न कोई दुख सभी को लगा हुआ है। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है, और वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है जिससे कि उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसकी कुल के ज्ञान भली प्रकार से जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार किसी के प्रति आदर प्रकट करता है उसे से यह स्पष्ट होता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके जो शरीर की बनावट होती है उसके देखकर उसे खाने की मात्रा का अनुमान होता है। बनावट और उसकी व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बता देता है, लेकिन इसके लिए अनुभव अपेक्षित है। समझदार व्यक्ति को कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे और पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिसका उसका मान सम्मान बढ़े, और शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे कि उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लगाए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। अच्छा कुल अर्थात जो संस्कारित हो और शिक्षित भी हो। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बनाए ताकि उनका जो अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से बात कही है उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोस देश अपने विकास में लगे हुए हैं। देशों के मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन की लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आज पहले से ही परिस्थितियां नहीं रह गई है। परस्पर युद्ध की संभावना बहुत कम हो गई, इसलिए दूसरे देश को कमज़ोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना कठिन होता है। व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, और ऐसा शत्रु यदि जीवित भय रहे तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि मित्र को सदैव श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करते रहे। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी को एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय पर ही काटेगा जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने यहाँ स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। एक इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण जो पद और स्थान पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को जो नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें जो उच्च संस्कारों और अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है।
वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी प्रगति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में और संकट के आने के समय के साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं आदर्शवादी होते हैं। यदि इस बात को आज के संदर्भ में देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल लेते हैं और अपने दल का साथ छोड़ देते हैं। प्रक्षेप रूप से चाणक्य लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगियों का चुनाव करते समय कुल और संस्कारों का विचार अवश्य करने चाहिए। समुद्र में प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में रहते हैं और अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं और प्रलय के समय सागर अपनी मर्यादा भूल जाता है, सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है। परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन करता है और अपनी मर्यादाएं कभी पार नहीं करता है। मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि मनुष्य जो दिखता है वह 2 पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उस प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे कि मनुष्य में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्खता की भी यही स्थिति है कि वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर ध्यान नहीं देते, वे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला पर विद्या से ही हीन मनुष्य सुगंध हीन ढाक तथा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में उसका शरीर सुंदर है, परंतु यह विद्या से हीन है, तो इसकी स्थिति में वह ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंधर रहित होती है। ढाक का फूल देखने में सुंदर तो और बड़ा तो होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी अपेक्षा कर देते हैं। न तो उस देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है और न ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का संदर्भ उस स्वर में है, उसकी मीठी आवाज़ में है। स्त्रियों के संदर्भ उसकी पवित्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उसके विद्वान में होने का और तपस्वी की सुंदरता उसके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि व्यक्ति को सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। और इसी प्रकार स्त्रियां वे ही सुंदर मानी जाती है जो पवित्रता होती है, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पवित्र वत धर्म समाज में ही पति परायणा स्त्री को ही सम्मान प्राप्त होता है। उसी की लोगों द्वारा सराहना की जाती है। जो शरीर के कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है। जैसे सत्यवर्ती पुत्र व्यास तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया था। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है तो उन्नति होती है और सुख प्राप्ति होती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित में कुल छोड़ देनी चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देनी चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के सारे भूमंडल का ही त्याग कर देने चाहिए। छोटे स्वार्थों के त्याग की ओर संकेत करता है यह श्लोक कि इस दृष्टि से स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज़ को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए, वो कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते और जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्कता रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं और उनकी जो गरीबी स्वयं ही दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में लाया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करते रहते हैं उनके हृदय में सदैव वो उपस्थित रहते हैं और वो पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी प्रकार के भय की चिंता नहीं रहती है। और जिस व्यक्ति को आलस, असावधानी और गलतफहमी में रहने की आदत होती है उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। उसका न तो आज है और न ही कल। अत्यंत रूपवर्ती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ और अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया।
अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देनी चाहिए। चाणक्य ने यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उसका अपहरण किया गया। इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गया और परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतारना पड़ा। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उसके 3 पग धरती दान में मांगे। बल्कि गुरु ने शुक्राचार्य ने उसे सावधानी भी किया, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वह बुराई अर्थात हानिकर बन जाती है, जो लोग उनका लाभ उठाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अति न करो। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई स्थान दूर नहीं है। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुरभाषी है उसके लिए कोई पराया नहीं। जो लोग शक्तिशाली है अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलतापूर्वक कर लेते हैं और व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं और उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई प्रदेश नहीं, वह जहाँ भी जाएगा विद्वता के कारण वहीं सम्मानित होगा। कि इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है और जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों ने पुत्र अथवा संतानों होती है और परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफ़ी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता है। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ जिससे कि कोई भी सम्मान नहीं मिले, और ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ कि सगर के तो 60,000 पुत्र थे। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगाने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जो जल जाता है, और उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है और कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ, और लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आते हैं। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उसके परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो परिवार सुखी हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं तो परिवार की खुशी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दुख देने वाले हृदय को जलाने वाले पुत्र से उत्पन्न होने से क्या लाभ? कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुँचे, और ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र बहुत से अधिक उपयोगी होता है और जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए, इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड किया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करनी चाहिए। विश्वात्मक मनोविज्ञान का सूत्र है यह श्लोक कि 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे साथ लाड़ दुलार करनी चाहिए, क्योंकि इस समय वह सहज विकास से गुजर रहा होता है
अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ ना जाए, इसलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है और उसे डराया धमकाया जा सकता है। परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर उसके साथ ऐसा प्रकार व्यवहार करनी चाहिए जैसे कि फ्रेंड व्यवहार करते हैं। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक अहंकार विकसित हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ है कि उसे यह महसूस कराना कि उसके परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है, और मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं, वैसे ही आप यहाँ अपनी संतान के साथ भी करें। यहाँ भी समझने बुझाने में तर्क और व्यवहारिकता हो, न कि अहंकार की भावना। प्राकृतिक आपत्तियों जैसे कि अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना अथवा गंदे पसाद होना, महामारी के रूप में रोग फैलना, शत्रु की आक्रमण करने पर भयंकर अकाल पड़ने और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ कर भाग जाता है, वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। भावार्थ यह है कि जहाँ दंगे फसाद होते हैं उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया या फिर अकाल पड़ गया तो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हों, तो व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इत्यादि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, तो वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं मिलता। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में जमा रहते हैं और जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह नहीं होती, झगड़ा नहीं होती, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। और इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदाम में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, और जहाँ के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। और यहाँ एक बात विशेष रूप से समझाने की है कि लक्ष्मी को भी कहते हैं श्री, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, तो उसे इसमें फ़र्क समझना होगा। लक्ष्मी का नाम चंचला भी है। एक स्थान पर न रुकना इसका स्वभाव है, लेकिन जिस स्त्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है वह बुद्धि की सखी है। बुद्धि की स्त्री के साथ गाढ़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। महर्षि व्यास ने भी स्त्री का महत्व भगवान के साथ जोड़कर किया है, और उनका कहना है कि जहाँ श्री है वहाँ भगवान को उपस्थित जानो। और इस श्लोक में जिन गुणों को बताया गया है उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन श्री जिनके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है उसे अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ संतोष से भी किया जाता है, और संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। और इस प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपने घर परिवार में आकर निवास करती है। सो इस वीडियो में यही बताया गया है। और फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि इससे हमें इस तरह की और वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।